रिवार्थ ऑफ इमोर्टल एम्पर की एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा जियाओ चेन एक लाइन को बोलता है, तो वो लाइन सुन के एल्डर क्रेजी अपना अटैक वहीं पर रोक देता है। उनका पूरा बॉडी जैसे मानो कांपने लगता है और वो कहता है कि कल्टीवेशन टिप्स तुम। तभी जियाओ चेन आगे के लाइन कहता है कि हिवेनली फिस्ट बट गॉड इसे छुपाता है। लेग यानी पैर अर्थ है, यही ट्रिक्स है। और एल्डर क्रेजी कपकपाते हुए पीछे की तरफ जाता है और नीचे गिर पड़ता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तो जियाओ चेन कहता है कि मैं इस फ्रेज का क्रिएटर हूँ। तो ये सुन के एल्डर क्रेजी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ जियांग चुआन एल्डर क्रेजी को देखकर अपने मन में सोचता है कि बात क्या है, ये पहली बार है कि मैंने एल्डर क्रेजी को किसी से डरते हुए देखा है, वो जो कम्प्लीटली फेयरलेस था। इस आदमी को कल्टीवेशन टेक्निक भी पता है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। और पेट्रियास डुआन भी कहता है कि इस आदमी का कल्टीवेशन टेक्निक हमारे सीनियर की टेक्निक के जैसा ही सेम क्यों है, आखिर क्या हो रहा है। फिर जियाओ चेन कहता है कि बस यही बात है। तो ये सुन के एल्डर क्रेजी कहता है कि क्या क्या है। तो जियाओ चेन कहता है कि तुम्हारे पास इस फॉर्मूला का बस एक छोटा सा भाग है। मुझे उम्मीद नहीं था कि रिजल्ट इतना अच्छा हो सकता है। ये सच में इंटरेस्टिंग है, लेकिन दुनिया का हर रास्ते में अपॉर्चुनिटी है। तो जबकि तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। तो बताओ तुम्हारा सरनेम क्या है, हालांकि तुम मुझसे कमजोर हो। तो एल्डर क्रेजी अपने घुटनों के बल रेंगते हुए जियाओ चेन के पास आता है और अपने सर को झुका के कहता है कि ये क्रेजी डिसाइपल मास्टर से मिला। तो जियाओ चेन उसकी बात सुन के सोचता है कि मास्टर, हाँ वो नहीं जानता, लेकिन मैंने ये स्किल बनाया है, इसलिए मुझे लगता है कि वो उसका डिसाइपल है। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है ये तो शायद आगे पता चलेगा। तो एल्डर क्रेजी को हमारे जियाओ चेन के सामने इस तरह से सर झुकाते हुए देखकर पेट्रियास डुआन और बाकी सब लोगों की तो मुंह खुला के खुला रह जाता है हैरानी से। और जियांग चुआन का तो पारा हाई हो जाता है। वो कहता है कि क्या एल्डर क्रेजी कर क्या रहा है, और वो शॉट के मारे नीचे गिर जाता है और उसका आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगता है। और पेट्रियास डुआन जियाओ चेन को देखकर अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि सीनियर ने भी इस पर्सन की जैसा ही सेम एबिलिटी का यूज किया। निश्चित रूप से सीनियर बॉटमलेस है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं बदल सकता हूँ। और एल्डर क्रेजी तो खुशी के मारे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं यहाँ पर अपने मास्टर से मिलूंगा। मास्टर, मुझे नहीं पता कि जियांग फैमिली के साथ आपका किस तरह का झगड़ा है। तो जियाओ चेन कहता है कि खड़े हो और बोलो। तो एल्डर क्रेजी कहता है कि हाँ ठीक है, और वो उठ खड़ा हो जाता है। तो जियाओ चेन उसे कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जियांग फैमिली के पास कोई रीजन नहीं है, क्योंकि किंग यूमैन। तभी पेट्रियास डुआन आगे कहता है कि किंग यूमैन ने कभी भी जियांग फैमिली को ऑफेंड नहीं किया है। फिर जियाओ चेन जियांग चुआन के पास जाता है और कहता है कि तुम मरने का प्रिटेंड कर रहे हो, ये काम नहीं करेगा, बताओ मुझे तुम्हें किसने भेजा है। तो जियांग चुआन तुरंत उठ जाता है और अपने हाथ खड़ा करके कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता। तो ये सुन के जियाओ चेन अपने प्रेशर को रिलीज करता है और कहता है कि तुमने क्या कहा। तो जियांग चुआन फिर भी कहता है कि मैं सच में ये आपको नहीं बता सकता, आप बस मुझे मार डालो। तो जियाओ चेन हमारा इतना तो बुरा नहीं है कि इसे मार डाले बेवजह, इसलिए वो कहता है कि तुम अभी भी बहुत यंग हो, इसलिए वापस जाओ, इस बार मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो ये सुन के जियांग चुआन हैरानी से कहता है कि सच में। तभी एल्डर क्रेजी उसे कहता है कि वापस जाओ, फाइनली मैं अपने बिग ब्रदर से मिल गया हूँ और मैं नेचुरली यही प्रैक्टिस करना जारी रखूंगा। और जहाँ तक कि लीडर का सवाल है, उससे कहो कि मैं क्रेजी हूँ और मुझ पर उनका कोई कर्ज नहीं है। तो ये सुन के तो पहले जियांग चुआन चौंक जाता है और फिर बेचारा वो मुंह लटकते हुए वहां से चला जाता है। तो जियाओ चेन अपने मन में सोचता है कि मैं लकी हूँ, ऐसा लगता है कि इसको ऑर्गेनाइज जियांग उजियांग ने किया था। वैसे ये जियान उजियान वही लड़का है जो हमारे जियांग मेंग को लेने के लिए आई थी अपनी बहन के साथ। और वो गुस्से में कहता है कि जियांग उजियान, तुमने मुझे प्रोवोक किया है। तभी स्वॉर्ड मास्टर उठ खड़ा होता है। तो जियाओ चेन उसे कहता है कि अपने घुटने टेको। तो ये सुन के स्वॉर्ड मास्टर चौंक जाता है और कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, और कहता है कि हाँ सर, और वो अपने घुटने टेक देता है। फिर जियाओ चेन बाकी सब लोगों को कहता है कि कौन मेरे सामने सरेंडर नहीं करेगा। तो सभी लोग अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि हम सुप्रीम और किंग यूमैन के सामने सरेंडर करने को तैयार है। और मिस्टिक सेक्ट वैली की सेक्ट लेडी सोचती है कि ये पर्सन इतना ज्यादा उसके जैसा कैसे बन सकता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। अब ये भी किसके बारे में बोल रही है पता नहीं। तो सबको सरेंडर करते हुए देखकर किंग यूमैन के सभी डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि किंग यूमैन दीर्घजीवी हो। फिर जियाओ चेन पेट्रियास डुआन के पास आता है और कहता है कि तुम बाकी सब कुछ निपट लो, मुझे अभी भी कुछ काम करना है। तो पेट्रियास डुआन कहता है कि कांग्रेचुलेशन सीनियर। और चेन फेंग जाते हुए अपने मन में सोचता है कि
मुझे जाकर उस लड़की के साथ खाना खाना है, यानी जियांग मिंग की बात कर रही है। तो जियाओ चेन वहां से उड़ के जाने लगता है। तभी पीछे से एल्डर क्रेजी कहता है कि मेरे लिए रुके बिग ब्रदर, और वो भी जियाओ चेन के पीछे पीछे चला जाता है। और पैट्रियस डुआन तो सबको सरेंडर करते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि मेरा किंग ह्यूमन फाइनली राइज कर रहा है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। जियाओ चेन जंगल के रास्ते से जा रहा होता है और पीछे पीछे एल्डर क्रेजी उसे चिल्ला के कहता है कि बिग ब्रदर रुके। और वो उसके पास जाके कहता है कि आप मुझे कब सिखाओगे। तो ये सुन के जियाओ चेन कहता है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारा मास्टर बनूं? तो एल्डर क्रेजी कहता है कि हाँ, जब मैं यंग था तब से मैंने मार्शल आर्ट सीखा है और 3 साल की एज में मैंने सबसे पावरफुल वॉरियर बनने की कसम खाया था। 10 साल पहले मुझे एक्सीडेंटली ये टेक्निक मिल गया जो पुराने एल्डर ने छोड़ा था। इस टेक्निक से मैंने अपने करंट रियलम को अचीव किया। दुर्भाग्य से मास्टर गाइड के कारण मैं रिमाइनिंग मार्शल आर्ट स्किल का प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि ये गाइड कंप्लीट नहीं है। मेरे लिए आगे बढ़ना हार्ड है। मैं सिर्फ अपने दम पर स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ग्रेट टैलेंट नहीं है। तो उसके इतने सारे बातें सुनकर जियाओ चेन कहता है कि अगर तुम में अभी भी सेल्फ अवेयरनेस है, अगर तुम में थोड़ा ज्यादा टैलेंट हो तो भी ऐसा नहीं होगा, कम से कम इस मोमेंट पर तो नहीं। तो ये सुन के एल्डर क्रेजी कहता है कि ये तभी जियाओ चेन उसके सामने एक ग्रीन कलर का बीट रखता है। तो ये देख के एक एल्डर क्रेजी पूछता है कि ये क्या है। तो जियाओ चेन कहता है कि मेरा डिसाइपल बनो और मैं तुम्हें एक सोल मार्क दूंगा, लेकिन तुम्हारी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम अभी भी इसके लिए इच्छुक हो? और यहाँ पर जियाओ चेन को अपने पिछले लाइफ का एक इंसिडेंट याद आता है, जिसमें वो जब सुप्रीम मास्टर था तब उसके नीचे के सभी लोग उसके सामने कसम खाते हुए कहता है कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। मेरे बॉडी और सोल सुप्रीम की कमांड के अंडर होंगे, प्लीज हमारे जीवन को एक्सेप्ट करें। तब जियाओ चेन पहले यूनफी की तरफ देखता है और फिर उन लोगों की तरफ देख के हंसते हुए कहता है कि तुम लोग अब से मेरे ब्रदर्स हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सोल इम्प्रिंट यूज नहीं करूंगा। और फिर वो बताता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे अपने ब्रदर्स पर भरोसा था, लेकिन मुझे ली यूनफी, सुप्रीम लेडी और एक्सेलिबर द्वारा धोखा दिया गया था। इसलिए जियाओ चेन इस बार वो गलती नहीं करना चाहता जो पहले उसने किया था। इसलिए वो एल्डर क्रेजी को वो सोल मार्क देता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, तुम क्या करना चाहते हो? तो एल्डर क्रेजी कहता है कि जब तक कि मैं अपने ब्रदर के साथ कल्टीवेट कर सकता हूँ, अपनी सोल की बात तो छोड़ो, मैं आपको फॉलो करूंगा। और वो उसके हाथ से उस बीट को ले लेता है और अपनी चेस्ट के साथ लगा लेता है। तो हमें जियाओ चेन का इनर स्पेस का सीन दिखाया जाता है। वो बीट सीधे जाके उसकी इनर स्पेस में पहुंच जाता है और उसका वो छोटा जियाओ चेन उस सोल मार्क को ले लेता है। तो जियाओ चेन उसे कहता है कि ये ठीक है, अब से तुम मेरे गाइडेंस के अंडर प्रैक्टिस करोगे, हालांकि तुम मुझे ब्रदर मत कहो। तो ये सुन के एल्डर क्रेजी सोचते हुए कहता है कि तो फिर मैं। तभी जियाओ चेन कहता है कि मुझे अपना मास्टर मानो। तो एल्डर क्रेजी जैसा मानो उसके सामने झुकने के लिए रेडी हो, इसलिए वो तुरंत झुक के कहता है कि हाँ मास्टर। तो जियाओ चेन उसे कहता है कि उठ जाओ। तो एल्डर क्रेजी उठ जाता है और कहता है कि वैसे मास्टर, जबकि अब मैं आपका डिसाइपल बन गया हूँ, तो क्या आप अपने चेहरे दिखा सकते हैं? और वो जियाओ चेन के जवाब का इंतजार कर रहा होता है। तभी जियाओ चेन कहता है कि ठीक है। तो ये सुन के एल्डर क्रेजी बच्चों की तरह खुश होकर कहता है कि या गुड। तो जियाओ चेन अपने मार्क्स को हटा देता है। ये देख के तो एल्डर क्रेजी शॉक्ड हो जाता है और उसकी ऐसा फेस देख के जियाओ चेन पूछता है कि क्या? तो एल्डर क्रेजी कहता है कि मास्टर थोड़ा यंग दिखते हैं, आप इसे कैसे मेंटेन रखते हैं? ये सुन के जियाओ चेन गुस्से में कहता है कि क्या कहा, फिसक हो? तो एल्डर क्रेजी घबरा के कहता है कि सॉरी, ये डिसाइपल को ज्यादा ही बोलता है। फिर जियाओ चेन अपने हाथों में पावर को रिलीज करके कहता है कि अभी तुम्हारा फिजिक्स ठीक नहीं है। तो ये सुन के एल्डर क्रेजी कहता है कि ओ। तभी जियाओ चेन उसकी चेस्ट पे उंगली रखता है, जिससे जियाओ चेन का पावर एल्डर क्रेजी के अंदर जाता है। ये देखिए एल्डर क्रेजी कहता है कि मास्टर, और उसके पूरे बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के बार बार मास्टर ये क्या है पूछता है। तो जियाओ चेन कहता है कि चुप रहो, मैं अभी तुम्हारा डैमेज मैरो को रिपेयर करूंगा, वरना तुम्हारा करंट स्ट्रेंथ तुम्हारे ट्रू मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं देगा। तो एल्डर क्रेजी कहता है कि ठीक है मास्टर, और फिर वो अपने सामने की तरफ एक फिस्ट को रिलीज करता है और अपनी पावर को देख के कहता है कि वाओ मैं शक्ति से भरपूर। तभी पीछे से जियाओ चेन कहता है कि मैंने तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बदल दिया है, अब तुम मुश्किल से ही सही मेरा रियल मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एल्डर क्रेजी चौंकते हुए जियाओ चेन की तरफ देखता है। तो जियाओ चेन कहता है कि तुमने सही सुना, अब मैं तुम्हें बू ताइगू कुइकेन जुई नामक एक मार्शल आर्ट का कमजोर चिकन वर्जन बताऊंगा। तो ये सुन के एल्डर क्रेजी पूछता है कि मास्टर, ताइको कुकेन जुई सुनने में काफी स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन ये वीक चिकन वर्जन का मतलब क्या है? तो जियाओ चेन कहता है कि कमजोर चिकन वर्जन को कल्टीवेशन में एबल होना तुम्हारा करंट लिमिट है,
अब ध्यान से सुनो। तो एल्डर क्रेजी कहता है कि हाँ। फिर ज्याओ उसे बताने लगता है कि बू ताइगो कुई कंजी वीक चिकन वॉरियर में 5 लेयर है। तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ तुम पहले से ही 3rd लेयर तक प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार जब तुम डांचिंग पहुंच जाते हो तो तुम एडीवी स्प्रिट के 5th लेवल की पीक पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तो ये सुन के एल्डर क्रेजी कहता है कि इतना पावरफुल मार्शल आर्ट, लेकिन आप इसे वीक चिकन वर्जन कहते हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। गाइस, मैं और एक न्यू एक्शन मांगा एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही ये दोनों भी कंटिन्यू रखूंगी। आई होप कि वो वाला मांगा आप लोगों को पसंद आएगा। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।